Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about center of mass of solid cone and center of mass of hollow cone. आइए देखते हैं. तो आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन. एक सॉलिड कोन है जिसमें पूरा मटेरियल अंदर भी भरा हुआ है और उसका रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, हाइट स्मॉल एच है. तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. तो बिना सोल्यूशन के पहले हमको इसके बारे में थिंकिंग करना चाहिए कि कहां संभव हो सकता है. तो देखते हैं, अगर आप h/2 पे गौर करें तो जाहिर है कि h/2 हाफ ऊंचाई पर, आधे ऊंचाई पर देखते हैं तो h/2 पर, तो जाहिर है कि h/2 के ऊपर मास जो है बहुत कम है नीचे की तुलना में. तो जाहिर है कि इसकी आधी ऊंचाई से नीचे कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा. आधी ऊंचाई से नीचे कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा. तो ये सब आपको फील होना चाहिए. बहरहाल अब इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए उस पर हमें गौर करना है. तो इसके लिए हम एक काट लेते हैं, वहां डिस्क काट लेते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है, हर जगह मटेरियल है, तो हमको सॉलिड डिस्क मिलेगा. तो यहां देखिए, इस सॉलिड डिस्क हमको मिलेगा. मान लेते हैं इसके रेडियस जो है स्मॉल आर है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी. इसका जो है ये ट्रेंगल की भी जरूरत पड़ेगी. तो मैं ले रहा हूं ए बी सी, यहां डी लिख दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगा. हाँ बस. तो ये जो है डिस्क जो है मैं अलग से आपके लिए बना दे रहा हूं यहां पे. अब ये इसकी, ये सेंटर से y हाइट पे है, तो और इसकी मोटाई जो हम लेंगे वो dy लेंगे. y हाइट पे है तो मोटाई क्या लेंगे, dy, ताकि इंटीग्रेशन करने में सुविधा हो. ध्यान दें, उसी के टक्कर में लेना चाहिए हमेशा. हाँ, इतना हो गया. इसका रेडियस स्मॉल आर है. तो देखिए, ये जो डिस्क है, अब ये जाहिर है कि इसके पास ये 5 रुपए के सिक्के जैसा है, 5 रुपए के सिक्के जैसा है. तो 5 रुपए का सिक्का जो है इसके पास हाइट भी है, और हाइट कितना है, dy, और ऊपर रेडियस, मतलब इसका वॉल्यूम निकलेगा. एक छोटा सा डिस्क काट लिए तो इसका वॉल्यूम निकलेगा. इसका वॉल्यूम हम देखते हैं कितना होता है. इसका वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया हो गया, इंटू हाइट है dy. तो ये जो डिस्क आप काटे हैं वो 5 रुपए के सिक्के जैसा होगा, और उसकी जो छोटा सा वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच dy, मतलब बहुत छोटी ऊंचाई होगा. ऊंचाई कितना है, इस टाइप से वो काटेंगे तो उसकी ऊंचाई dy है. तो पाई आर स्क्वायर इंटू dy, वो डिस्क का, सॉलिड डिस्क जो मिला हमको काटने के बाद, उसका वॉल्यूम हो गया. तो हमें इस सब की जरूरत पड़ेगी. हमको स्मॉल आर तो वेरिएबल है, उसे हटाना होगा. स्मॉल आर भी हटाना पड़ेगा. तो हटाने के लिए कुछ किया जाए, पहले उसको भी जरूरत पड़ता है. तो यहां पे लेंगे इन सिमिलर ट्रेंगल, इन सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी एंड एओडी. हाँ, इन सिमिलर ट्रेंगल में इसका बेस, छोटे वाले ट्रेंगल का बेस स्मॉल आर बटे बड़े वाले ट्रेंगल का बेस कैपिटल आर, और छोटे वाले ट्रेंगल की हाइट, देखिए टोटल हाइट h है, और छोटे वाले ट्रेंगल की हाइट हो जाएगी h - y.
तो यहाँ लिखेंगे छोटे वाले ट्रेंगल की हाइट एच माइनस वाई अपान बड़े वाले ट्रेंगल की हाइट स्मॉल एच। तो यहां से स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर से गुणा कर दें, कैपिटल आर अपान एच, ये हो जाएगा एच माइनस वाई। ये चीज है स्मॉल आर। तो यहां से हमको छोटा डिस्क जो हम काटे थे उसका वॉल्यूम का भी इंतजाम हमने कर लिया, और स्मॉल आर हमें हटाना होगा, हम उसका भी व्यवस्था कर लिए। हाँ, जो आप डिस्क काटे हैं छोटा सा, इसका मास क्या है? इसका मास डीएम है। अरे भाई डीएम कॉन्सेप्ट ही मेन हमारा है, वही चीज हमें ले आना है, डीएम की का इंतजाम करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से एक कंसेप्ट देखते हैं डीएम के लिए। ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ये हो जाएगा मास। यस, तो कोण का जो वॉल्यूम होता है ये बड़ा 3 पाई आर स्क्वायर एच। ये टोटल कोण का मास है कितना? कैपिटल एम। सो यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल कोण मतलब टोटल वॉल्यूम का आयतन, टोटल वॉल्यूम कोण के टोटल वॉल्यूम का मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट वॉल्यूम का मास होगा कैपिटल एम अपान इतना, कैपिटल एम अपान इतना। तो ये 3 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और यही हमारे लिए क्या है? यही हमारे लिए रो है। रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए पूरे वॉल्यूम का मास यूनिट वॉल्यूम का मास, इसलिए ये जो आपने वो डिस्क काटा है, सॉलिड डिस्क, इस इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा? तो इतने वॉल्यूम का मास ही तो क्या है? डीएम है, छोटा सा मान जो हम काटे हैं, इसलिए डीवी वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रो इंटू डीवी, और यही क्या है? यही हमारा डीएम के बराबर है, यही डीएम के बराबर है। अब देखिए, तो डीएम को अब ये सब वैल्यू हमारे पास हैं। अब चाहे तो हम वैल्यू रख सकते हैं तुरंत इसी में, चाहे तो रख दें, और चाहे तो अब मैं डेरिवेशन शुरू करूं और उसमें उसके बाद ये सब वैल्यू धीरे धीरे रखते जाएंगे। चलिए ठीक है, हर चीज का इंतजाम हो गया। तो हमें इसी का क्या चाहिए था? इसी का मास चाहिए था। तो अब इसी का मास हमको मिल गया, जो डीएम मास, जो डी वाई मोटाई का वो काटा था डिस्क, उसका मास हमको मिल गया है। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है YCOM, ये होता है इंटीग्रेशन YDM अपान DM। मेन फार्मूला आपका यही है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का। देखिए, तो आपको पहले से पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे होगा, क्योंकि अगर यहां से ये ओरिजिन है तो यहां से 0 मिलेगा x वाला, y वाला पोर्शन आपको ढूंढना है, तो y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, उसी को हम फाइंड कर रहे हैं। यस, तो अगली लाइन में देखते हैं y। हाँ, y तो है ही है, y लिखा है, तो y हम लिख दिए यहां पे। अब डीएम के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे रो डीवी, डीएम के स्थान पे। और डीएम ये छोटा छोटा पट्टी काटते जाएंगे, पूरा हमारा मास कवर हो जाएगा। तो इसके स्थान पे डायरेक्ट अब कैपिटल एम ही हम लिख दे रहे हैं। या अगली लाइन में देखते हैं 1 अपान कैपिटल एम, इस टाइप से लिख ले रहे हैं ये चीज बाहर। और इंटीग्रेशन में अब सब वैल्यू हम रखते हैं, रो के स्थान पे वैल्यू हम रखेंगे। हाँ, अभी रो रहने दीजिए, y रो डीवी के डीवी। अब डीवी का मान हम यहां निकाल चुके हैं, ये चीज रखिए। देखिए, तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई, इतना हो गया। तो y का डी वाई के टर्म हो गया। स्मॉल आर यहां पे वेरिएबल है, इसको हटाना होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन स्मॉल आर तो वेरिएबल है, इसको हटाना होगा हमें। जो लिमिट लगाना है अंत में 0 से h लगाना है।
तो स्मॉल आर हटाना होगा। स्मॉल आर हटाने के लिए हमने सिमिलर ट्रायंगल का ये कंसेप्ट पहले ही लिख दिया, तो ये चीज लाके यहाँ पे रखना होगा। तो 1/M इंटीग्रेशन y इंटू रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर के स्थान पे ये चीज लिखेंगे r² इन ब्रैकेट h माइनस वाई के होल स्क्वायर इंटू dy। इतनी जानकारी हमको मिली। देखिए भीड़ अब धीरे धीरे हो रहा है, भीड़ ही केवल हो रहा है, इसमें क्वालिटी ऐसा नहीं कि आपको कहीं कोई चीज करने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए जो चीज कांस्टेंट है उसे आप बाहर निकालिए, जैसे रो पाई r²/h², ये चीज बदलने वाले लोग नहीं है, इनको आप तुरंत बाहर करिए। हाँ, तो ऊपर जो मिल रहा है रो पाई r²/h², इतने लोग बाहर हो गए, और यहाँ कैपिटल M पहले से है तो यहाँ भी कैपिटल M लिख दीजिए। इतना मिला। अब इंटीग्रेशन में जो लोग बच रहे हैं वो मिल रहा है y h माइनस वाई का होल स्क्वायर dy, इतना ही मिल रहा है। तो h² प्लस y² माइनस 2hy dy, इतना हमको मिल रहा है इस समय। चलिए ठीक है, अब कुछ और जानकारी ले। देखिए रो अंत में हमको हटाना है, रो यहां से ये चीज रो हटाना चाहिए, ये चीज यहां से चलिए ले आते हैं। रो का स्थान पे हम लोग लिखते हैं 3M अपान पाई r²h, ये रो के स्थान पे हो गया। बाकी जानकारी यहां पे है, ये भी उतारा जाए, पाई r² अपान mh², ये यहां पर टोटल मटेरियल हम लिख दिए। अब यहां एक लाइन और हम लिखना चाहेंगे, y से अंदर गुणा कर लेना चाहेंगे, तो h² प्लस y³ माइनस 2hy² dy, इतना लिखना चाहेंगे हम। अब यहां से देखिए कुछ लोग कट भी रहे हैं, m से m कैंसिल हो रहा है हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और r² से r² भी कैंसिल हो रहा है। r² से r² भी कैंसिल हो रहा है, यस, तो ये भी यहां पे कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो रहा है। तो यहां जो बच रहे हैं 3/h³ मिल रहा है हमको, केवल इतना मिल रहा है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक चीज तो हम ध्यान नहीं दिए, लिमिट नहीं लगाए कहीं पे, यहां से लिमिट लगाइए 0 से h, 0 से h, 0 से h लिमिट लगाना है। अब जरूरत पड़ा तो ख्याल आया, हाँ 0 से h लिमिट। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो h² तो हाइट कांस्टेंट है, उसे बाहर लिए, और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, y³ का इंटीग्रेशन y⁴/4 माइनस 2h बाहर ले लेंगे, h² का इंटीग्रेशन सॉरी y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ 0 से h। तो हाँ इंटीग्रेशन वगैरह तो पहले से क्लियर करना ही होगा, तो आप यहां तक इसे कॉपी करिए, क्योंकि हमें ये चीज अब हटाना होगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। यस देखा जाए तो यहां है 3/h³, इतना हमको मिला है। अब देखिए भाई इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज हमको करना है। तो अपर लिमिट हर जगह रखिए, y के स्थान क्या रखेंगे h, तो यहाँ h² हो जाएगा, h पहले से, मतलब h³/2 आ रहा है, प्लस यहाँ h रखेंगे, एक चीज देखिए यहां गलती हुआ है, ये h² है तो यहाँ h² पहले से है, देखिए h² और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, तो यहाँ पे आ रहा है h⁴/2। अब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो h⁴/4, आगे है माइनस, यहाँ
y का स्थान एच रखेंगे तो क्यूब और ये 2h पावर 4 अपॉन 3 इतना आया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट संयोग से हर जगह जब जीरो रखेंगे तो y के स्थान पे सब में y है, जीरो हो जाएगा टोटल। अब इतना मटेरियल बचा हुआ है। हाँ, एच स्क्वायर भी हर जगह एच कहते एच पावर 4 भी बाहर ले सकते हैं, 3 अपॉन एच क्यूब इंटू एच पावर 4। अब अंदर जो बच रहा है वो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 इतना ही बच रहा है अंदर। तो ये आया 3, ये इस समय आ रहा है 3h आ रहा है, h पावर 4 3h इस समय आ रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, इसको ऐड करना है तो 12 एलसीएम हो जाएगा। 2 6 12 6 आया, 4 3 12 3 आया और 3 आया और 3 4 12 4 9 8 -8 है, -8 है। तो 6 3 9 में से 8 के 1/12 है, मतलब ये आया 3h इंटू 1/12। तो 3 4 12 यहाँ आया h/4 आया। तो जो YCOM आ रहा है वो h/4 आ रहा है। YCOM ये है फ्रॉम बेस, ये भी ध्यान देना है, फ्रॉम बेस h/4 ऊंचाई पर, मतलब बहुत कम, नीचे से इतना। और अगर यही कहा जाए एक और हो सकता है YCOM फ्रॉम वर्टेक्स, ये हो जाएगा 3h/4। तो ये चीज आप ध्यान दें, प्रॉब्लम पूछने से पहले एकदम सावधान रहें। ये कहां से सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड करना है, एकदम वर्टेक्स उच्चतम बिंदु ऊपर से नीचे अगर पूछेंगे तो 3h/4 मतलब यहां कहीं आएगा, यहां 3/4 पोर्शन आ जाएगा, नीचे सेंटर ऑफ मास होगा। और बेस से पूछेगा तो h/4 हाइट पर होगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला डेरिवेशन देखा जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो कोन। तो वही है, फिर भी अब की बार क्या है, हॉलो है। तो ध्यान देना, अब की बार बीच में कुछ नहीं, एक लड़के जो खाते हैं, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम वाला कोन के आकार का बना होता है, तो उसमें मान लीजिए इससे पहले वाले में क्या है, पूरा पूरा मटेरियल भरा हुआ था, अब की बार एकदम खाली है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, अब इसके बारे में पहले से फील लीजिए आप। फील ये कह रहा है कि इससे पहले सॉलिड के लिए तो आया था h/4, बेस से h/4 हाइट पे सेंटर ऑफ मास आया। h/4 पे इसलिए आया कि बहुत ज्यादा द्रव्यमान नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा। अब की बार क्या है, बीच में टोटल खाली है, जो केवल जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे ही है, बीच में कुछ है ही नहीं, यहां सब कुछ है ही नहीं, एकदम खाली है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में जाहिर है सेंटर ऑफ मास जो h/4 ऊंचाई पे आया था इससे पहले सॉलिड वाले के लिए, तो अब की h/4 पे तो नहीं आएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये फील आपको आना चाहिए। यस, तो चलिए डेरिवेशन की बात करते हैं। हाँ, तो फिर इसके पहले की भांति फिर हम लोग क्या काट लेंगे, अब की बार रिंग काट लेंगे। रिंग वाली फीलिंग आना चाहिए। फिर रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, जो अभी आया था स्मॉल आर है। इस दशा में भी ए बी सी, यहां डी मान लेते हैं। चलिए, तो अब की बार तो मास जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब की बार मास केवल सरफेस पे है। तो जाहिर है कि ये 3D होते हुए भी है, मास पर यूनिट एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे, मास पर यूनिट एरिया। तो आइए देखते हैं अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मास पर यूनिट एरिया वाला कंसेप्ट लगेगा, ये स्मॉल सिग्मा प्रयोग किया जाता है सिंबल, उसी का सवाल है ये। अब ये है कि अब इसका एरिया निकाला कैसे जाए। ये 5 रुपए के सिक्के जैसा तो आज भी है, लेकिन इसको बीच में खाली है,
तो ये रिंग जैसा हो गया, इसको काट के इसे फैला दीजिए तो रेक्टेंगल मिल जाएगा आपको, इस टाइप से चेहरा मिलेगा। यस, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ जो हो जाएगा वो 2πr हो जाएगा। ये इस बार भी क्या मान लेते हैं, y हाइट मान लेते हैं, तो इसकी मोटाई को हम देते हैं dy। ये मोटाई कितना है, dy। तो ये जो है dy मोटाई का dm मास का एक रिंग हम काट लिए हैं। यस, तो इस टाइप का केस मिलेगा। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसा हो गया है, तो इसका एरिया DA जो हमको जरूरत पड़ेगा, सब मटेरियल के इंतजाम हम कर ले रहे हैं यहाँ पे। DA इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr इंटू dy। अब आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो स्मॉल r करेगा। स्मॉल r हटाने के लिए सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट लगाते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड AOD। हाँ, यहां से देखते हैं इसका बेस अपान इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस स्मॉल r, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कैपिटल R। तो टोटल हाइट h है, तो जाहिर की ये हाइट इस बार भी क्या हो जाएगा, h माइनस y हो जाएगा। ध्यान दे, छोटे वाले का हाइट h माइनस y, बड़े वाले का हाइट h, टोटल ऊंचाई हो जाएगा। तो स्मॉल r बराबर यहां से आपको कंसेप्ट मिलता है, ये r से गुणा करेंगे, कैपिटल R अपान h इन ब्रैकेट h माइनस y। तो स्मॉल r का भी अब हम लोग इंतजाम कर ले जाएंगे। अब अगला काम जो हमको करना है, डीएम मास फाइंड करना है। डीएम मास के लिए यहां पे एरिया वाला कंसेप्ट लगेगा, तो यहां लिखेंगे एरिया मास। यस, तो कोन का टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर एल मतलब ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई होती है पाई आर एल। इतने एरिया का मास है कैपिटल एम, सो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा कैपिटल एम अपान पाई आर एल। यूनिट एरिया का मास ही क्या होता है, छोटा सिग्मा होता है। इसलिए डीए एरिया का मास, छोटे से एरिया का मास, यूनिट एरिया छोटे से एरिया जो हम लोग निकाले हैं अभी डीए, ये इस एरिया का मास कितना होगा, इस एरिया का मास ही तो डीएम है, यही तो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू डी ए, ये हमारे लिए क्या है, डीएम है। तो डीएम बराबर छोटा सिग्मा इंटू ए हम लोग प्रयोग करेंगे। अब डी ए के स्थान पे प्रयोग करेंगे ये लाइन, जब ये आ जाएगा तो आर की जरूरत पड़ेगी, आर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ये लाइन। तो सब मटेरियल आपके लिए इकट्ठा हो गया है। यस, अब हम लोग चलते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा वाई सी ओ एम बराबर इंटीग्रेशन वाई डी एम अपान इंटीग्रेशन डी एम। एक चीज और विद्यार्थी बताना है, तो ये जो एल वाला एक कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल वाला जो आया है, इसकी वजह से हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर हम एल लेकर डेरिवेशन करेंगे तब तो हमें साइन वगैरह का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो हम ये ना करके हम 0 से h हाइट अब भी लेंगे, लिमिट जो लगाना होगा। तो अब की बार डीएम के स्थान पर हम रिंग काटकर डीएम जोड़कर टोटल कैपिटल एम यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई जो है हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है। इसको हटाने के लिए तब आपको कोण वगैरह एंगल वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे केस में हम लोग उसका प्रयोग न करके अब की बार डीएम के स्थान पे जो हमारा यहां आया है डीएम वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे। यस, तो चलिए डीएम को थोड़ा सा और सुधार देते हैं। डीएम बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू है क्या, डी ए। तो छोटा सिग्मा इंटू डी ए, डी ए का स्थान पे ये वैल्यू रखते हैं, आ गया डी ए के स्थान पे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर डी वाई। डीएम का स्थान पे ये रखेंगे और फिर यही रख लीजिए, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगा। 2 पाई स्मॉल आर तो हमको हटाना ही है, आपको पता है
स्मॉल आर के स्थान पे लिखेंगे कैपिटल आर अपान एच, एच माइनस वाई और डी वाई पहले से है ही है स्मॉल आर के स्थान पे। तो इतना मटेरियल हमारे पास आया डीएम के संबंध में। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। अब की बार डीएम 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 एक साथ कैपिटल एम नहीं लेंगे क्योंकि यहां आ रहा है एल, एल मतलब ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तो हमको दिक्कत हो रही है। इस टाइप प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें एंगल वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा, साइन थीटा कुछ इस टाइप बताना होगा, लेकिन यहां प्रयोग करने से हमें हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो y इंटीग्रेशन, y तो है कोई बात नहीं जी, डीएम के स्थान पे ये सब मटेरियल भरिए आप। डीएम के स्थान पे छोटा सिग्मा 2 पाई आर अपान एच, एच माइनस वाई डी वाई। यस, तो इतना आया यहां पे। अपान नीचे भी वही चीज कीजिए, डीएम के स्थान पे लिखिए छोटा सिग्मा इंटू 2 पाई आर अपान एच इन ब्रैकेट एच माइनस वाई डी वाई। एक चीज और, यहां लिमिट दोनों जगह 0 से एच आप लगा दीजिए। अब हम समझते हैं हम ज्यादा काम कर चुके हैं। 0 से एच। यस, ऊपर जो लोग कांस्टेंट हैं उन्हें आप बाहर करिए। कांस्टेंट कौन है, छोटा सिग्मा 2 पाई आर अपान एच, ये बदलने वाले लोग नहीं है। तो छोटा सिग्मा 2 पाई आर अपान एच ऊपर, नीचे आइए छोटा सिग्मा 2 पाई आर अपान एच यहां भी बाहर हो रहा है। छोटा सिग्मा 2 पाई आर अपान एच ये कांस्टेंट है, ये सब लोग जान रहे हैं। तो जाहिर है कि चलिए ऊपर शुरू करते हैं। 0 से एच लिमिट लगाएंगे, यहां बचेगा y इंटू एच माइनस वाई डी वाई, तो y से अंदर गुणा करते हैं। तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई मिला अंश में। हर में देखते हैं, हर में इंटीग्रेशन 0 से एच केवल मिला है एच माइनस वाई डी वाई, इतना मिला। अब ये चीज दोनों कांस्टेंट्स है, अंश हर दोनों में वो कट गया, हमारा बचा ही नहीं कुछ। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी। अब इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। चलिए शुरू करते हैं। तो एच तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और y की इंटीग्रेशन y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। चलिए ठीक है, माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y क्यूब बाई 3। लिमिट 0 से h, अंश की बात हो गई। अब हर पे लौटते हैं। हर हमसे कह रहा है h तो बाहर हो जाएगा, एक की इंटीग्रेशन y, तो h y हो गया, माइनस y का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 से h। यस, अब हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट y के स्थान पे h रखा जाए तो h स्क्वायर हो जाएगा, और h पहले से है तो मतलब h क्यूब बाई 2 आया, माइनस y के स्थान पे h रखा जाए h क्यूब बाई 3 आया, माइनस लोअर लिमिट कितना आया 0। ये ऊपर की बात है, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। और नीचे देखते हैं अपर लिमिट क्या है h, तो h रखेंगे y के स्थान पे तो h स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, माइनस h स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये चीज आया हमारा यहां पे। अब देखिए इतने में देखते हैं, करते हैं। तो ऊपर जो हमको मिल रहा है, ऊपर एच क्यूब मान लेते हैं, कॉमन आ गया, ऊपर एच क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे वाई सी ओ एम बराबर एच क्यूब अंश में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/2, 1/2 माइनस 1/3। नीचे एच स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/2। ये देखिए, तो जो हमको मिल रहा है केवल एच मिला है, एच स्क्वायर कट गया। यहां देखिए 1/2 माइनस 1/3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा एलसीएम, तो 1/6 मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है। नीचे 1/2 मिल रहा है, 1 माइनस 1/2, 1/2 मिल रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा h/6 इंटू 2/1। तो YCOM मिलेगा h/3। तो देखिए
सॉलिड जब था कोन तो हमको h/4 हाइट पर मिला था सेंटर ऑफ मास। अब सॉलिड है तो h/3 मतलब थोड़ा सा 1/3, ऊपर से 2/3 बचे, नीचे से 1/3, तो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया। यहां होगा फ्रॉम बेस। ध्यान दें, ये जो सेंटर ऑफ मास आया कहां से आया? फ्रॉम बेस। या तो वर्टेक्स से अगर पूछा जाए तो 2h/3 हो जाएगा, YCOM हो जाएगा 2h/3। अरे भाई दोनों जोड़ोगे तो h आना चाहिए ना। तो ये फ्रॉम वर्टेक्स, तो ये रहा आपका ये ऊंचाई फ्रॉम वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास यहां। तो बोर्ड में हमें लगता है आपकी बार टोटल लिख दिया गया है, कुछ भी साफ नहीं किया गया इस बार। तो ध्यान देना है, अगर वो हालो कोन है तो बेस से सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पर होगा? h/3। और वर्टेक्स से पूछता है कोई तो 2h/3। यस। और सॉलिड कोन के लिए आया था कितना? h/4 बेस से, और ऊपर 3h/4 आया था। तो दोनों आपका हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।